परीक्षा के दौरान एलएलबी और एलएलएम का पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद से कुछ छात्र सड़कों पर उतरे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, जब आपको पेपर चोरी करवा के ही अपने दलों के द्वारा बेचना है, आम छात्रों का आप एंट्रेंस क्यों नहीं लेते हैं? पटना यूनिवर्सिटी जो एशिया स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता था, वहाँ पर ही पैसा माल कमा कर और पेपर लीक किया जाता है। स्टूडेंटों के साथ, छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता। हम इसका निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। इन दिनों पेपर लीक का मामला आपने सुना किस तरीके से पेपर लीक के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया गया, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक जो है वो रुका नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा के दौरान एलएलबी और एलएलएम का पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद से कुछ छात्र सड़कों पर उतरे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वीसी से जो है इस्तीफा भी मांग रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्या कुछ बातें हैं, बात करेंगे। भैया, पेपर लीक हुआ है फिर से। जी, पटना विश्वविद्यालय के जो LLB 3 ईयर के जो एग्जाम है, जो प्रवेश परीक्षा है, उसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ है। प्रश्न पत्र छात्रों को सिर्फ एग्जाम सेंटर पर ही प्रश्न पत्र और आंसर शीट दोनों ले लिया जाता है और मोबाइल परीक्षा में पूर्णतः वर्जित है। उसके बाद मोबाइल पर प्रश्न पत्र कैसे आ रहा है, इससे प्रश्न एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है, इस पर, इसके विश्वसनीयता पर सवाल है। और ये परीक्षा आयोजित विश्वविद्यालय करवाती है, इसलिए कहीं ना कहीं वीसी और डीन एग्जाम कंट्रोलर की संलिप्तता से प्रश्न पत्र लीक कराया जाता है और इसमें मोटी रकम की उगाही की जाती है, जैसा मेरा आरोप है। और प्रशासन के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है। प्रशासन हमसे बात करे, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। नहीं के स्थिति में सड़क से लेकर के और न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मजबूर होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही भ्रष्ट प्रशासन की होगी, पीयू प्रशासन। कितने छात्रों ने ये प्रवेश परीक्षा दिया होगा एलएलबी और एलएलएम का? संख्या कितनी होगी? करीब 6000 से 8000 के बीच जो है सो ऐसे छात्रों की संख्या है। हर कोई छात्र चाहता है बिहार के अंदर पढ़ने वाला कि मैं पटना विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पढ़ूं। पटना विश्वविद्यालय का जो पटना लॉ कॉलेज है, यहाँ से कई सारे ऐसे जो एलुमनाई रहे हैं, जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज तक बने हैं। तो ऐसी स्थिति में हर छात्र चाहता है कि जाए, लेकिन अगर प्रश्न पत्र लीक होगा तो छात्रों के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ होगा और ऐसा हम लोग होने नहीं देना। भैया, इस बार तो पेपर लीक के बाद इस्तीफा भी दिलवा दिया, उसके बाद फिर से पटना यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ। देखिए, ये प्रश्न पत्र लीक होना अपने आप में वैसे स्टूडेंट के साथ मजाक किया जा रहा है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है। ये क्या दर्शाता है? प्रवेश परीक्षा में आप पेपर लीक करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एग्जाम हम रद्द नहीं करेंगे, तो ये क्या दर्शाता है? वैसे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? पटना यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने वाले लगभग 6000 स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठे थे। धड़ल्ले से वायरल हुआ था, लेकिन जानते हुए भी यह बेशर्म प्रशासन, पीयू प्रशासन ये कह रहा है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। तो आप पूरी व्यवस्था के तहत आप परीक्षा लेते, निष्पक्ष तरीका से परीक्षा लेते, ये बेशर्मी का प्रकाष्ठा पार कर रहा है पटना यूनिवर्सिटी। इसलिए हम कहने आए हैं कि इसको रद्द करें अविलंब और तुरंत परीक्षा लिया जाए। की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा है। हम कह रहे इमीडिएट उसको रद्द करो और तुरंत परीक्षा का अगला डेट दो और जो इसमें संलिप्त रहा है उस पर कार्रवाई करो। कब तक ये लीक चलता रहेगा? किसकी संलिप्तता आपको लगती है, किन लोगों की संलिप्तता? सीधा एग्जामिनेशन कंट्रोलर और पीयू वीसी और पटना कॉलेज में जहां यह सेंटर है वहां के प्रिंसिपल, ये जो जवाबदेह लोग हैं वो अपने जवाबदेही को ले, अगर नहीं लेंगे तो पद छोड़े, इस्तीफा दे जाए। हमारा स्पष्ट डिमांड है कि इसको रद्द करके अविलंब परीक्षा लिया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम लोग लड़ेंगे और बढ़िया से लड़ेंगे जब तक रद्द नहीं करेंगे। परीक्षा तो छोड़िए, प्रवेश परीक्षा भी लीक होने लगा। देखिए, हमारा पटना यूनिवर्सिटी जो एशिया स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता था, वहाँ पर ही पैसा माल कमा कर और पेपर लीक किया जाता है। स्टूडेंटों के साथ, छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता। हम इसका निंदा करते हैं और डीन और वीसी ये दोनों संगी मिली है और हम मांग करते हैं कि फिर से पेपर एग्जाम लिया जाए, जो परीक्षा लिया है उसको रद्द करके और फिर से लिया जाए।
अब सोचिए कि परीक्षा का पेपर लीक होता था, लेकिन इन दिनों अब तो ये सुनने को आ रहा है कि प्रवेश परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। जब बच्चे का प्रवेश परीक्षा का ही पेपर लीक हो जाएगा तो वो आगे पहुंचेंगे कैसे? भैया, ये जो प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ LLB का, कब हुआ था? देखिए, आज से 4 दिन पहले एग्जाम था, पटना कॉलेज में सेंटर था। 10 बजे से एग्जाम शुरू हुआ और 10:30 बजे सारे छात्रों के मोबाइल बाहर में पेपर आ जाता है व्हाट्सएप पे, और यहाँ के जो कॉपियर्स है तमाम जो फोटो स्टेट वाले में छपैया हो रहा है। ये पटना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हमको बताए, तो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, जब आपको पेपर चोरी करवा के ही अपने दल्लों के द्वारा बेचना है, आम छात्रों का आप इंटेंस क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं आप बोल देते हैं जो हम बाहरी छात्रों का नहीं लेंगे, हमारे जो दल्ला है यहाँ पे चोरवा सब है उसको हम LLB में एडमिशन दिलवाएंगे। ये यहाँ सवाल है, सबसे बड़ी सवाल है जो जज से लेकर के लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पेपर लीक से ही बनेगा तो इस देश का भविष्य का क्या होगा? सिस्टम में जब चोरी छुपे हैं, चोर सब ही बैठा रहेगा तो इस देश का क्या होगा? हम लोग का आज प्रदर्शन था, इसको चेतावनी है पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को, जो पटना विश्वविद्यालय का जो LLM LLB का पेपर लीक हुआ है उसको अविलंब रद्द किया जाए। जो लोग इसमें संलिप्त है, जो छात्र, उसको पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए और परीक्षा नियंत्रक पटना विश्वविद्यालय को और पटना कॉलेज के प्राचार्य को अविलंब बर्खास्त किया जाए। ये हमारा डिमांड है। दिनों पहले प्रोटेस्ट हुआ, जिस प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि उन तमाम टीचर्स, तमाम ऐसे इस यूनिवर्सिटी के VC, कुलपति, सबका इस्तीफा अब जरूरी है, क्योंकि जो भी पेपर लीक में संलिप्त हैं उन सभी लोगों का इस्तीफा अब जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी देखा कि पेपर लीक हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम जो ऐसे लोग शामिल है इस तरीके के पेपर लीक में, उन सभी का इस्तीफा अब जरूरी है। अगर उन लोगों का भी इस्तीफा लिया जाता है तभी इस तरीके का पेपर लीक रुकेगा, और उसके बावजूद भी लोगों में किसी तरीके का कोई डर नहीं हो रहा है। इतने बड़े शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, लेकिन फिर भी VC में इतनी हिम्मत होती है, लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि फिर से वो पेपर लीक, प्रश्न पत्र को लीक कर देते हैं। देखा कि कितनी सारी जनसंख्या में लोगों ने CJP जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद भी अगर ऐसी घटना हो जाती है तो क्या लगता है ना, मेन सवाल है ना, ये सिस्टम जो चल रहा है ना, ये शिक्षा माफिया, सेटिंग माफिया के बदौलत ही चल रहा है। ये पटना विश्वविद्यालय के जो कुलपति है, डीन है, इन लोगों का दल्ला है, छात्र नेता भी है इसमें शामिल, और आम जो सेटिंग गेटिंग में हमेशा शामिल रहता है, स्कॉलर बैठाना, पेपर लीक करना, सब शामिल है। ये जो सिस्टम ही इसके सहारे से चलेगा तो पेपर तो लीक होगा ही। देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ पेपर लीक के खिलाफ, लेकिन जब सबसे बाहर के बड़ी विश्वविद्यालय में लॉ का एंट्रेंस होता है, LLM का एंट्रेंस होता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये तो पटना विश्वविद्यालय के जो प्रतिष्ठा है, इसका गौरवशाली इतिहास है, इसको ये लोग धूमिल करने का काम करता है। बिहार सरकार बोलती है तो हमारी व्यवस्था, उस शिक्षा अच्छे तरीके से चल रही है, इसमें शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए। VC की तरफ से क्या जवाब आए? VC बोला जो हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। 2-4 लोगों के पास क्वेश्चन गया है, लेकिन तमाम हॉल में लोग मोबाइल से लिख रहे थे, तमाम लोगों के बाहर से सोल्व होकर के आंसर गया। ये सारा VC, ये डीन, दल्ला, ये लोग मिला हुआ है, पैसा खाता है पेपर लीक कराने का, तो ये क्यों करवाएगा? तो कदाचार मुक्त परीक्षा की बात हमारी सरकार करती है कि बिहार में अब जो भी परीक्षा होगा वो कदाचार मुक्त होगा, चीटिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी नकल होता है, चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और प्रश्न पत्र फिर से लीक हुआ। आपको फिर से बता दूं कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में जैसे बड़े विश्वविद्यालय में LLB जैसी प्रवेश परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। बाकी इस पूरी वीडियो को आपने देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।